भारत दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन पर काम कर रहा है, जो हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। यह परियोजना सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें देश के परिवहन सिस्टम को आधुनिक और तेज बनाने का लक्ष्य है। वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के बाद अब सरकार एक नई और क्रांतिकारी तकनीक ला रही है, हाइपरलूप, जो रेलवे परिवहन के तरीके को बदलकर रख देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपरलूप ट्रेन से मुंबई और पुणे के बीच यात्रा सिर्फ 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि दिल्ली से मुंबई का सफर महज 70 मिनट में पूरा होगा। तो सवाल यह है कि इस ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी और पहली हाइपरलूप ट्रेन कहां शुरू होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को इंजीनियरों की मेहनत को सलाम करने के लिए लाइक जरूर करें। भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है, चाहे वह सेना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या परिवहन। हाइपरलूप ट्रेन परियोजना, जिसे हाल ही में सरकार ने अपनाया है, एक ऐसी तकनीक को लाएगी जिसे अभी तक कोई भी विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी या जापान पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाया है। जब से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हाइपरलूप परियोजना पर काम चल रहा है, तब से रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहीं अमेरिका और दुबई ने इस डर से अपने हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा दिया है कि कहीं भारत उनसे पहले इस तकनीक को लागू न कर ले। लेकिन आखिरकार हाइपरलूप ट्रेन में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है? इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसकी रफ्तार है, जो हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ देगी। पुणे और मुंबई के बीच जो यात्रा आमतौर पर 3 से 4 घंटे में होती है, वही हाइपरलूप ट्रेन में सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट भारत का अपना नहीं है, बल्कि यह तकनीक सबसे पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क द्वारा पेश की गई थी। 2013 में उनकी बोरिंग कंपनी ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, और मस्क का यह आइडिया एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब है कि इसे कोई भी अपना सकता है। भारत में हाइपरलूप परियोजना को अमेरिकी वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप और आईआईटी मद्रास के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि हाइपरलूप ट्रेन काम कैसे करती है। इस ट्रेन की तकनीक एक विशेष प्रणाली पर आधारित है, जो दिखने में ट्रेन जैसी है, लेकिन ट्रेन से काफी अलग है। इस तकनीक में विशेष रूप से डिजाइन किए गए चुंबकीय कैप्सूल्स या पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन पॉड्स में यात्रियों या कार्गो को लोड कर इन्हें जमीन से ऊपर बने बड़े पारदर्शी पाइप्स में दौड़ाया जाता है। इन पाइप्स में कम दबाव वाली वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, और पॉड और ट्यूब के बीच चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पॉड ट्रैक से जुड़े रहने के बजाय हवा में तैरता है, जिससे घर्षण, फ्रिक्शन कम होता है और इसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। हाइपरलूप ट्रेन 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साधारण इलेक्ट्रिक या डीजल ट्रेन 100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वंदे भारत 100 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। बुलेट ट्रेन की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और एक वाणिज्यिक एयरप्लेन 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। ऐसे में हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार सभी से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा हाइपरलूप ट्रेन में बिजली की खपत बहुत कम होगी और इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। हाइपरलूप ट्रेन के आने से सफर में जो घंटे लगते थे, वह अब महज कुछ मिनटों में तय हो सकेंगे, जिससे यह दैनिक यात्रा के लिए एक गेम चेंजर बन जाएगा। इस प्रणाली के पाइप्स को पुलों पर खड़ा किया जा सकता है या फिर भूमिगत सुरंगों के रूप में भी बिछाया जा सकता है। हाइपरलूप का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई पायलट की गलती या मौसम की खराबी जैसी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वचालित, ऑटोमेटेड है। इस ट्रेन में विशेष खिड़कियां होंगी, जिससे लोग बाहर से अंदर नहीं देख सकेंगे, लेकिन भीतर बैठी लोग बाहर का दृश्य आसानी से देख सकेंगे।
अंदर का माहौल हवाई जहाज जैसा होगा, लेकिन इसकी रफ्तार हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी और यात्रा का खर्च हवाई यात्रा के मुकाबले आधा होगा। भारत में हाइपरलूप परियोजना के ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो इस पर 2018 में ही चर्चा शुरू हो गई थी, जब वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप ने मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार में बदलाव होने के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। अब वर्जिन ग्रुप इस परियोजना को फिर से बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहा है। सूत्रों के अनुसार वर्जिन ग्रुप ने दिल्ली से मुंबई के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया है और केंद्र सरकार इस परियोजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार को भी हाइपरलूप परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है और वहां इस परियोजना के लिए काम शुरू हो चुका है। शुरुआत में हाइपरलूप के 3 रूट बनाए जाएंगे। पहला रूट महाराष्ट्र में होगा, जहां 25 से 30 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा और टेस्ट सफल होने के बाद पुणे और मुंबई के बीच हाइपरलूप मार्ग बनाया जाएगा। दूसरा रूट दिल्ली और मुंबई के बीच होगा, जबकि तीसरा रूट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को जोड़ेगा। दुनिया भर में हाइपरलूप तकनीक की दिशा में सबसे तेजी से काम करने वाला देश दुबई है, जहां दुनिया की पहली सुपरसोनिक हाइपरलूप सेवा जल्द शुरू होने वाली है। दुबई से रियाद तक की 1000 किलोमीटर की यात्रा अब सिर्फ 50 मिनट में पूरी हो जाएगी और दुबई से अब्बू धाबी का सफर महज 12 मिनट में तय किया जा सकेगा। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच हाइपरलूप सेवा शुरू की जाएगी, जो 226 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 20 मिनट में पूरी करेगी। स्विट्जरलैंड में भी जिनेवा और ज्यूरिख के बीच हाइपरलूप शुरू होने जा रहा है, जो 277 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 17 मिनट में पूरी कर लेगा। अमेरिका में पहले टेस्ट ट्रैक का निर्माण हो चुका है और टेस्ट के लिए पहला पॉड तैयार किया जा रहा है। अंत में भारत हाइपरलूप तकनीक को न केवल अपनाएगा, बल्कि इस प्रणाली को लागू करने में अग्रणी बन सकता है। भारतीय रेलवे हाइपरलूप डिजाइन को एक बड़ी परियोजना के रूप में अपना सकता है। तो दोस्तों, हाइपरलूप ट्रेन के इस कॉन्सेप्ट पर आपका क्या विचार है? क्या आप चाहेंगे कि यह ट्रेन आपके शहर में भी चले? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।